अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है शक्कर की गुड़िया। एक राजा था, उसकी एक कन्या थी। एक दूसरा राजा था, उसके एक पुत्र था। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों अपने अपने घर परिवार के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। अध्यापक जी ने दोनों की मित्रता और गहरी होती देखी तो उन्हें अलग अलग कक्षाओं में बैठाने लगे। दोनों कक्षाओं के बीच में लकड़ी की दीवार थी। दोनों ने मिलकर उस दीवार में सुराख कर लिया। अब दोनों की बातें उसी सुराख से आने जाने वाली पत्रों के माध्यम से होने लगी। कन्या के पिता अचानक बहुत अस्वस्थ हो गए। वैद्य ने कहा कि इनका उपचार करने के लिए मुझे जो औषधि बनानी है उसमें कागजी नींबू की आवश्यकता है। कागजी नींबू उसके राज्य में नहीं था। उस राजकुमारी से बातचीत के दौरान दूसरे देश के राजकुमार ने बताया था कि मेरे घर में कागजी नींबू है। राजकुमारी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या मैं कागजी नींबू लेने जाऊं? पिता ने अनुमति दे दी। अब उसने पुरुष वेश बनाया और घोड़े पर सवार होकर अपने मित्र राजकुमार के घर पहुंची। राजकुमार उसे पहचान गया और अपनी भाभियों से बोला कि मेरी होने वाली रानी आई है। भाभियों ने देखा कि घोड़े से एक सुंदर राजकुमार उतर रहा है। वे हंस पड़ी। अरे वाह, यह तुम्हारी रानी कैसे हो सकती है? यह तो लड़का है। राजकुमार ने कहा कि मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि यह लड़की है, चाहे तो आप लोग परीक्षा ले लें। रसोई घर में भोजन तैयार होने लगा। स्त्रियों की रुचि के अनुकूल पूड़ी, खीर बनी और पुरुषों के लिए मनपसंद बकरे का गोश्त पकाया गया। दोनों प्रकार का भोजन परोसा गया। राजकुमारी समझ गई कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने कहा, अरे ये क्या स्त्रियों वाला भोजन रख दिया गया है? मैं तो स्वादिष्ट पका गोश्त खाऊंगा। कहकर वो गोश्त खाने लगी। अब उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे हाट ले जाया गया। श्रृंगार की वस्तुआं जहां बिकती थी उसी ओर वे उसे ले चले। राजकुमारी ने दुकानों को देखते ही मुंह फेर लिया और बोली, अरे ये तो स्त्रियों के काम का बाजार है, दूसरी ओर ले चलो। इस प्रकार वो बाजार से भी लौट आई। अब रात में सोने के लिए पलंग बिछा तो बिछौने पर फूल छितरा दिए गए। ये परीक्षा लेने के लिए कि यदि ये स्त्री होगी तो फूल मुरझा जाएंगे। राजकुमारी का घोड़ा बहुत चतुर था। उसने उससे कहा, बेटी तुम चिंता न करो, फूल रात को उठाकर मेरे नीचे बिछा देना, फिर सुबह उठाकर रख लेना। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। प्रातः उठने पर फूल बिना मुरझाए हुए मिले। अब भाभियों ने हंसते हुए कहा, अरे देवर जी, बहुत परीक्षा हो चुकी, वो लड़का ही है। राजकुमार अपनी बात झूठी होते देखकर शुभ था। बोला कि अच्छा, एक परीक्षा और ली जाएगी, उसे नदी नहाने ले जाता हूं। वे राजकुमारी को नदी की ओर लेकर चले। उसके घोड़े ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दातुन पुरुषों की तरह खूब देर तक चबाती रहना। उसी समय मैं रस्सी तुड़वाकर सरपट भागूंगा। तुम मुझे पकड़ने के लिए बहाने दौड़ पड़ना, यह कहकर कि मेरे घोड़े को और कोई वश में नहीं कर सकता। वो नदी किनारे पहुंची, दातुन चबाने लगी। लोगों ने कहा कि बहुत देर हो गई है, दातुन करते करते अब नहाइए। तभी राजकुमारी के घोड़े ने रस्सी तुड़ाई और सरपट भाग चला। राजकुमार बोला कि तुम नहाओ, मैं घोड़े को पकड़ लाऊंगा। राजकुमारी ने कहा कि यदि आपको नींबू देना हो तो दीजिए,
वरना मेरा और रुकना संभव नहीं। मेरा घोड़ा और किसी के वश में नहीं आ सकता। राजकुमार ने नींबू दे दिया, पर क्षुब्ध होकर कह उठा कि तुमने मेरी हेटी कराई है, तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा, पर मिलते ही मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। राजकुमारी नींबू लेकर लौटी। पिता की औषधि बनी, वो स्वस्थ हो गए। अब उन्हें चिंता थी बेटी के विवाह की। वर की तलाश होने लगी। कहीं घर अच्छा हो तो वर अच्छा नहीं, कहीं वर अच्छा हो तो घर नहीं। राजा चिंतित रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि मैं अपने लिए वर बताऊं तो आप वहां मेरा विवाह कर देंगे? मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे सुख में मेरा सुख है। तुम जहां कहोगी वहीं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमारी ने उसी राजकुमार का नाम व पता बता दिया। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। दोनों ओर विवाह की तैयारियां होने लगी। राजकुमारी उदास रहने लगी। उसको चिंतित देखकर उसकी भाभी ने पूछा, तुम किस बात की इतनी चिंता करती हो, जो तुमने खाना पीना छोड़ दिया है? हरदम खिला रहने वाला चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। मुझसे अपने मन की पीड़ा बतलाओ। राजकुमारी ने पहले बहुत मना किया, पर भाभी की जिद पर पूरी घटना कह सुनाई कि अब उसकी सौगंध पूरी करने के लिए मेरे प्राण जाएंगे। भाभी ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय ढूंढूंगी कि उनकी सौगंध भी पूरी हो और तुम्हारी प्राण रक्षा भी हो जाए। भाभी ने उसी दिन से शक्कर की एक गुड़िया बनानी शुरू की। गुड़िया का आकार प्रकार एकदम राजकुमारी जैसा बनाया और उसके कपड़ों के बक्से में छिपाकर रख दिया। विदा के समय उसे सिखाते हुए बोली, जब तुम्हारा पति पहली बार तुमसे मिलने आए तो स्वयं छिप जाना और चारपाई पर इस गुड़िया को लिटा देना। राजकुमारी ससुराल पहुंची। राजकुमार उससे मिलने ही न जाए, इस चिंता के कारण कि जब तक नहीं जा रहा हूं तभी तक उस बेचारी की प्राण रक्षा है। भाभियों ने बहुत जिद की कि ऐसी क्या बात है, तुम अपनी दुल्हन से मिलने क्यों नहीं जाते? अब वो कैसे किसी को बताए कि उसने इतनी क्रूर प्रतिज्ञा क्रोध में आकर कर ली थी। पर कितने दिनों तक लोगों का अनुरोध वो टालता। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। फिर राजकुमार के सोने के लिए भीतर पलंग बिछाया गया, दुल्हन को सजाया गया। जब सब लोग चले गए तो दुल्हन ने अपनी गुड़िया को सजाकर झट से पलंग पर लिटा दिया और स्वयं पलंग के नीचे छिपकर बैठ गई। राजकुमार आया, तलवार के एक ही बार से पत्नी का सिर काट दिया और अंधेरे में उसका खून चूसने लगा। खून बहुत मीठा लगा तो वो बोल उठा, ओह मेरी प्यारी रानी, तुम्हारा खून इतना मीठा है तो तुम कितनी मीठी रही होगी। कहकर वो अचेत हो गया। इसी बीच राजकुमारी पलंग के नीचे से खिलखिलाती हुई निकल आई और राजकुमार की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगी। उससे होश आया तो बोली, पापी, तुमने तो पत्नी का खून पी ही लिया। यदि मैं लेटी होती तो निश्चय ही मेरा खून पी लेते। अब राजकुमार घबरा उठा, अरे तुम जीवित हो, तो फिर मैंने किसे मार डाला? राजकुमारी ने उसे गुड़िया दिखाई। राजकुमार की प्रतिज्ञा की रक्षा हो गई थी। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।